जमशेदपुर के भालूबासा हमले में घायल 35 वर्ष मोहम्मद मुमताज की इलाज के दौरान रांची के रिम्स अस्पताल में मौत हो गई। उनकी मौत की खबर मिलते ही परिजनों और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। मामला 10 मई की रात का है, जब सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के भालूबासा में मुमताज पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला किया था। गंभीर हालत में उन्हें पहले टीएमएच अस्पताल में भर्ती कराया गया, बाद में रिम्स रेफर किया गया, जहाँ उन्होंने दम तोड़ दिया। मृतक की भाई की शिकायत पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक आरोपी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। मौत के बाद गुस्साए लोगों ने चेपा पुल से मानगो चौक तक सड़क जाम कर दिया और फांसी व 15 लाख मुआवजे की मांग की। करीब 4 घंटे तक यातायात बाधित रहा। बाद में एएसपी और एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर लोगों को आश्वासन दिया, जिसके बाद जाम हटाए गए। इलाके में फिलहाल पुलिस निगरानी बढ़ा दी गई है। और 2 अभियुक्त हैं जो उन्होंने सरेंडर किया है कोर्ट में, राजू मुखी और राहुल मुखी। एक अभियुक्त की अभी तफ्तीश लोग अभी कर रहे हैं, सीसीटीवी देख रहे हैं, टावर डंप ले रहे हैं, सीडीआर निकाल रहे हैं और जल्द ही जल्द हम लोग उनको गिरफ्तार करेंगे। दूसरा ये है कि केस डायरी जो है मैंने आई उसको निर्देश दिया है कि केस डायरी कड़ी से कड़ी मैं भी अपनी पूछा करूँगा कि चार्जशीट हो ये जो अपराध है वो जमीन अपराध नहीं होना चाहिए था जो हुआ। तो हम लोग परिजन ने उनके परिजन ने जो हम लोगों से आशा की है उसमें हम लोग खरा उतरने की कोशिश करेंगे और कड़ी से कड़ा सजा साक्ष्यों के साथ हम लोग इकट्ठा करके जल्दी से जल्द त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोग आरोप पत्र भी माननीय न्यायालय में दायर करते हैं। मुआवजा की मांग में उन्होंने एसडीओ साहब ने अपना लिया हुआ है, उसमें भी उचित कार्रवाई सर परिजन एक और सवाल कर रहे हैं। इनका कहना है कि मॉब लिंचिंग के तहत कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि 5 से अधिक संख्या में लोग। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि मॉब लिंचिंग में कौन सी धारा लगती है, बताइए। देखिए आपका 103 धारा 103 2 लगती है। अगर आप उसको बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं होता है कि उसमें लिखा हुआ है कि कोई कास्ट कोई कम्युनिटी, इस उद्देश्य से किया गया है कि उस कास्ट और कम्युनिटी के लिए। अभी जैसा कि मैंने पिछले भी कुछ समय बोला है कि हम लोगों को कड़ी बाई कड़ी, साक्ष्य बाई साक्ष्य जाना पड़ता है। हम लोग सीधा निष्कर्ष में नहीं पहुँच सकते हैं कि ये किसी प्रभावित उद्देश्य से ही किया गया हो कि कोई मुस्लिम है कोई हिंदू है। और मैं भी अपने मीडिया बंधुओं से भी आग्रह करूँगा कि इस चीज़ को इस तरीके का रंग मत दे कि मॉब लिंचिंग का हो। हम लोग को अगर ये लगता है कि उसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स आ रहे हैं जो मॉब लिंचिंग का है तो हम लोग उस धारा को भी जोड़ेंगे, लेकिन कृपया करके इसमें थोड़ा सा संवेदनशीलता बनाए रखें कि समाज में विधि व्यवस्था ना खराब है। अभी हम लोग को जो मृतक है उनकी आज मृत्यु हुई है, तो हम लोग अभी अटेम्प्ट टू मर्डर का धारा लगा हुआ था, अब हम लोग इसको कन्वर्ट करके मर्डर की धारा में कन्वर्ट करेंगे। इंस्पेक्टर साहब द्वारा और एसडीओ सर के द्वारा जानकारी मिली कि यहाँ चेपा पुल जो है यहाँ पे उग्र भीड़ के द्वारा जाम कर दिया गया था, जिसकी सूचना पाकर हम लोग आए थे। पूर्व से ही फोर्स ऑलरेडी पुलिस पहुंची हुई थी, उन लोग ऑलरेडी समझाने का प्रयास कर रहे थे। वही जानकारी यही थी कि इन लोगों का मांग था कि इनके जो एक यंग जो कि ब्रेड अर्नर था उनका रॉड से मारने से उनका देहांत हो गया था, क्योंकि सीताराम डेरा थाना की का केस था। तो अब इन लोगों की मांग थी कि उसको जो अभियुक्त है उसको पकड़ा जाए, उसको कार्रवाई की जाए। हम लोगों ने अपनी तरफ से बहुत प्रयास किया उनको समझाने का कि जो भी कार्रवाई होगी विधि सम्मत वो होनी ही है और उनकी जो भी मांगे होंगी हम लोग अपने स्तर से आगे भी बढ़ाएंगे। तो बहुत मशक्क़त के बाद हम लोग कोशिश किए, बट उन लोग अभी पूरी तरह से समझने के लिए राज़ी नहीं थे, अपनी मांगों को उन लोग रख रहे थे। अभी तो यही स्थिति है। डिमांड उन लोगों का यही था कि जो मॉब लिंचिंग उनके हिसाब से हुई है उन पे सभी धाराओं के तहत उसको पकड़ा जाए अभियुक्त को और उस पर सारी कार्रवाई की जाए। और मुआवजे को लेकर डिमांड थी, तो उस चीज़ को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। वर्तमान में तो मतलब उसमें जो भी कार्रवाई होनी है वो होगी ही नियमतः। मुआवजा और सरकारी नौकरी इस वर्तमान में तो इस संबंध में पूरी तरह से कुछ नहीं कहा जा सकता। हम लोग इसके संबंध में जो उनका मांग है उसको डीसी सर के तरफ हम लोग अग्रसारित कर सकते हैं, बाकी ऊपर से ही डिसाइड हो सकता है कि क्या हो सकता है उस मामले में। अभी हालात कैसा है? अभी यहाँ से तो फिलहाल ठीक है, और उन लोगों ने अभी मतलब वो लोग आगे मार्च किए हैं कि शायद वो लोग मानगो चौक की तरफ जाएंगे, तो अभी हम लोग क्यूआरटी उसके पीछे भेजे हैं सिटी को देखने के लिए।
हम लोग को भी 4 दिन के बाद पुलिस क्या कर रही थी? इसे तो जल्द से जल्द कार्रवाई करना चाहिए था ना। पुलिस ने कार्रवाई नहीं किया। जब मीडिया वाले ने दबाव दिया, कौन से थाना का ये केस है? भालूबासा का केस है। सीताराम डेरा का केस है। और यहाँ पर प्रदर्शन करने का क्या उद्देश्य है? यहाँ का रहने वाला है, भालूबासा में काम करता था। रुकिए ना भाई, रुकिए ना। आपको नहीं पता कौन थाना का केस है? यहाँ प्रदर्शन क्यों हो रहा है? बच्चा जहाँ का होगा वहाँ ना प्रदर्शन होगा, किसी घर में जाके होगा। क्या बोले? फिर से बोलिए। जहाँ का बच्चा है वहाँ का ना प्रदर्शन कर रहा है। ये मामला सीताराम डेरा थाना उससे अंतर्गत। क्या मतलब है? लड़का यहाँ का था, वहाँ गया काम करने, वहाँ मार दिया गया। हाँ। किसके द्वारा मारा गया? बेटा मारा गया, 2 पकड़ाया है। हाँ। तीसरा फरार है। अब पब्लिक की डिमांड इतनी है कि जो उत्तर प्रदेश में आप कानून चला रहे हैं, परिवार से 5-5 लाख रुपया दिलाइए ये लोग को। है हैसियत प्रशासन की? करेगा शासन? करवाएगा आप लोग सपोर्ट? एक बच्चा मर गया। आफ्ताब भाई, यहाँ पर जो प्रदर्शन हो रहा है, आगे की मांगे क्या है? क्या चाहते हैं? आगे की मांग बहुत सीधी है। 1 मिनट रुको। ये 307 का केस दर्ज हुआ। उस बच्चे को DMH हम ले गए, उसको रिम्स में हमने एडमिट कराया, वेंटिलेटर पे, लड़का मर गया। 307 ऑटोमेटिक 302 में कन्वर्ट हो गया। अब जब 302 में कन्वर्ट हो गया तो जो 2 आरोपी हैं उन पे 302 का मुकदमा चले और फांसी हो। तीसरा जो आरोपी है उस पे भी उससे मुकदमा चले और फांसी हो। तो तीसरा जो डिमांड एक दूसरी तरह की डिमांड है, वो डिमांड ये है परिवार की तरफ से कि जो आरोपी मारा, आप उत्तर प्रदेश में कहीं भी बुलडोजर चला देते हैं। am I right? एकदम सही। जो आरोपी का परिवार, जो बच्चे को मारा आरोपी, ये मेरी नहीं पूरे बस्ती की, पूरे लोगों की डिमांड है कि उस आरोपी के परिवार से इसका बच्चा लोग कहाँ जाएगा? छोटा छोटा बच्चा, बूढ़ा बाप, सुनिए एक मिनट चुप। बूढ़ा बाप, उसके परिवार से सम्मानीय प्रशासन, सम्मानीय उपायुक्त महोदय, सम्मानीय वरीय पुलिस अधीक्षक, स्थानीय मेयर, स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद ये पहल करें और उसके परिवार को कम से कम 15 लाख रुपया मिलना चाहिए। आप आरोपी से दिलवाइए, अपनी पॉकेट से दिलवाइए या जहाँ से दिलवाइए, कम से कम कुछ दिन तो उनके आंसू पूछेंगे। हालांकि जो बच्चा मरा उसका दर्द कोई नहीं बांट सकता। वो चला गया बच्चा, किसी बहन का, भाई की बहन जो चिल्ला रही है, इसको शौक नहीं है नकाब में आकर के प्रदर्शन करने का। आपने जो सवाल किया, प्रदर्शन करने का हक कानून देता। आप क्या कीजिएगा? ज्यादा से ज्यादा एक तो केस कीजिएगा, 28-29 केस खाए, एक और केस सही, लेकिन इंसाफ की बात होनी चाहिए। गलत हुआ सरासर का, किसी को इतना मारिएगा कि वो मर जाए, इसका हक किसने दिया आपको? संविधान ने दिया, पुलिस प्रशासन ने दिया, किसने दिया? भारतीय संविधान में पुलिस है, पुलिस इंसाफ करेगी। आप कौन होते हैं किसी को राड से मार के उसका सर फाड़ देने वाले? मैंने डॉक्टर से पूछा, बोला सिद्दीकी साहब उसका हड्डी टूट गया, इतना उसको मारा गया, उसका वही कोमा में था। डॉक्टर ने कहा कि नो मोर, बॉडी का कोई ऑर्गन काम नहीं कर रहा है। इस तरह किसी को मारने का हक किसने दिया? 100 में 100% दिस इज मॉब लिंचिंग, और वही कानून के तहत मुकदमा चले और आरोपियों को फांसी मिले। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को शांत कराते हुए निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। लिखित आश्वासन मिलने के बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ और सड़क से जाम हटा लिया गया। फिलहाल पूरे इलाके में पुलिस बल तैनात है और स्थिति नियंत्रण में है। क्या आप ढूंढ रहे हैं भरोसेमंद और आधुनिक इलाज? तो आइए दया हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर जमशेदपुर में, जहां हर मरीज की देखभाल सबसे पहली प्राथमिकता होती है। आधुनिक ICU सुविधाएं, अनुभवी डॉक्टरों की टीम और 24 घंटे उपलब्ध सेवाएं, ताकि हर इमरजेंसी में आपको मिले समय पर सही और सुरक्षित इलाज। यहाँ हर मरीज को मिलता है अपनापन, समर्पण और बेहतर देखभाल का भरोसा, जहाँ जरूरतों को संवेदनशीलता के साथ समझा और पूरा किया जाता है। दया हॉस्पिटल, जहाँ इलाज के साथ मिलता है भरोसा और सेवा बनती है हमारी पहचान।